हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर हम लोगों को आगे का ये चैप्टर पढ़ना है सॉलिड स्टेट, तो इस चैप्टर में हमको, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों को महारत हासिल करनी पड़ेगी। जो लेक्चर में आज आपको मैं चीज़ें बताऊँगा, सब के सब चीज़ें आपको याद करनी है, बाय हार्ट करनी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, मैं सबका लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लॉजिक समझने के बाद आप सबको सारी चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर जो है, आइए, आज हमारा लेक्चर जो है वो क्या है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो बैठ जाए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूब बनाते हैं। ऐसे मैंने क्यूब बनाया। क्यूब क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने कहा कि 95% केसेस में हमको क्या करना है, क्यूब ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, इस वजह से मैं क्यूब ले रहा हूँ, वरना और भी तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक 3D क्यूब बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यूब के 8 हिस्से करने जा रहा हूँ, यानी इस क्यूब से 8 और क्यूब बनाने जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें इसमें से समझ में आए। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर को ऐसे ज्वाइन करने का, यानी ऐसे कट मारना है मुझे। फिर मैंने यहाँ पर इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पहली बार में परफेक्ट नहीं बनेगा आपसे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा इसको बनाने का। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पहला कट लग गया। समझ आ गया? बड़ा सा क्यूब था, ये मैंने कट लगा दिया यहाँ से। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, ये वाला कट लगाऊंगा इसमें, ये ऐसे मिला दिया। फिर ये जो है, इसके बाद क्या कर दिया, ये ऐसे मिला दिया, फिर ये ऐसे मिला दिया। समझ आ गया? ये दूसरा कट लगा दिया मैंने। समझ आ गया? तो ये डब्बा है, पहला कट ऐसे लगा, दूसरा कट ऐसे लगा। क्लियर है? अब तीसरा कट यहाँ से ऐसे लगेगा। तो ये कट कैसे लगेगा, ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये इसके बाद ऐसे, और ये बन गया ऐसे। समझ आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको मैंने क्या कर दिया, ये इसको काटना सिखा दिया कि एक बड़े से आप क्या करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल को कैसे कट करेंगे, क्यूब को कैसे कट करेंगे। अब क्या करना है, इसके बाद एक और चीज़ है, इनके सेंटर्स को मिला देना। क्या करना है, इनके सेंटर्स को ऐसे मिला देना। ठीक है, मेरे साथ साथ में बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी फिर। ठीक है, क्लियर है? इनके सेंटर्स को क्या करना है, अभी मिलाना है। ये मिला दिया, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये तो सही कर देते हैं। इनके सेंटर्स को अपने को क्या करना है, अभी मिलाना है। ये मैंने इनके सेंटर्स को मिला और इनके सेंटर्स को भी मिला दिया। ऐसे लेके जाके, ऐसे लेके जाके इनके सेंटर्स को भी क्या कर दिया, मिला दिया। तो यहाँ पर एक एटम बिठा दिया मैंने, वही आपको समझना है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक एटम को बिठा दिया। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि टोटल कितने बने हैं, 8 क्यूब्स बने हैं। एक क्यूब को मैं मार्क करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। एक क्यूब को मैं मार्क करके दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, ये हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे है, ये है, इसके बाद ये है, फिर ये है, ये पीछे वाला पार्ट नहीं है, पीछे वाले को छोड़ दो। ये है अपना क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? ये पीछे वाला पार्ट नहीं है, इसको अपन रब कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे हमारे पास क्या है, ये आपको एक क्यूब नज़र आ रहा होगा। क्लियर है? फ्रंट में जो आपको क्यूब नज़र आ रहा है, इसको अपन 1 देते हैं, इसके पीछे वाले को 2 देते हैं, ऊपर वाले को 3, उसके पीछे वाले को 4, इसके बाजू वाले को 5, इसके आगे वाले को 6, इसके नीचे वाले को 7 और इसके आगे वाले को 8। समझ आ गया? क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे मैंने कितने क्यूब बना दिए, यहाँ पर 8 क्यूब्स बना दिए। क्लियर है? चलो भाई, ये सब मैंने क्यों बनाया, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उसमें ऐसे डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के। तो यहाँ पर कॉर्नर पे क्या कर दिया, मैंने एक एटम को बिठा दिया है। क्लियर है? आप इस एटम को एक नींबू समझेंगे। एटम को क्या मानना है, नींबू मानना है। ठीक है, नींबू मानोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, उसको कट भी करना है अभी अपने को। ठीक है, चलो भाई, अब समझने की कोशिश करो कि मैंने अभी टोटल कितने क्यूब्स लिए हैं। टोटल 8 क्यूब्स लिए हुए हैं। कितने क्यूब्स लिए हुए? 8 क्यूब्स लिए हुए हैं। जब मैंने 8 क्यूब लिए हुए हैं और एटम कहां पर रखा है,
एटम मैंने कॉर्नर पे रखा हुआ है, समझ में आ गया। 8 क्यूब लिए हुए और एटम कहाँ पर रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो मुझे बताओ कि ये एक एटम जो है वो 8 में कितने हिस्से से बटेगा, यानी उसका एक हिस्सा, कितनावा हिस्सा एक यूनिट सेल में जाएगा, उसका कितनावा हिस्सा एक यूनिट सेल में जाएगा। इमेजिन करो आप जो है, आपने नींबू लिया, ठीक है, आपका नींबू है, उस नींबू को आपने क्या कर दिया, उसको पहले ऐसे कट किया, ये कट किया, ऐसे कट कर लिया। तो नींबू है, उसको पहले ऐसे कट कर लिया, फिर ऊपर का पार्ट मिलेगा हेमिस्फीयर के जैसा, उसके आपने 4 टुकड़े कर लिए, समझ आ गया। लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नींबू का छोटा टुकड़ा मिलता है, वो मिक्सर वगैरह के साथ खाने के साथ में, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो आप अगर क्या करेंगे कि वो छोटा सा टुकड़ा इमेजिन करेंगे नींबू का, तो वही टुकड़े की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो एक एटम है ये 8 हिस्सों में बटेगा, 8 यूनिट सेल्स में बटेगा। मतलब क्या, इसका 1/8वां हिस्सा, 1/8 पार्ट क्या होगा, एक यूनिट सेल में जाएगा। मतलब क्या, अगर इसके 8 टुकड़े किए जाएं तो 8 में से एक हिस्सा इसके पास जाएगा, एक हिस्सा इसके पास जाएगा, एक इसके पास, एक इसके पास, ऐसे क्या होगा, बटेगा। आई होप आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि जब मैंने 8 क्यूब्स लिए हुए हैं तो कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, और कॉर्नर वाला एटम कितने क्यूब्स में डिवाइडेड है, 8 क्यूब में डिवाइडेड है, और उसका एक हिस्सा कहां जा रहा है, 1/8 पार्ट कहां जा रहा है, उसका 1/8 पार्ट कहां जा रहा है, एक यूनिट सेल में जा रहा है। मतलब मैं कहूंगा जब कॉर्नर पे रखे हुए हैं तो 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है, वो एक यूनिट सेल में जाएगा। समझ में आ गया, कंट्रीब्यूट्स टू 1 यूनिट सेल, समझ आ गया। एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा जाएगा, उसका 1/8 पार्ट जाएगा। नींबू इमेजिन करो, नींबू का 1/8वां 1/8 पार्ट क्या करेगा, इसके ये वाले हिस्से में जाएगा। क्लियर है, चलो भाई ये भी अपने को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी इसके 8 हिस्से किए थे, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके 4 हिस्से कर रहा हूं, इसका आधा मतलब 4 हिस्से कैसे करूंगा समझो। अब 1 और 2 को मर्ज करो, ध्यान से सुनो, 1 और 2 को मिलाओ, 7 8 को मिलाओ, 3 4 को मिलाओ और 5 6 को मिला दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। 1 2 को मिला दिया, एक यूनिट सेल बन गया। 7 8 को मिला दिया, एक यूनिट सेल बन गया। 3 4 को मिला दिया, एक बन गया। 5 6 को मिला दिया, एक बन गया। टोटल कितने हो गए, अब 4 क्यूब्स, 8 क्यूब्स थे, 8 यूनिट सेल, अब कितने हो गए, 4 यूनिट सेल हो गए। समझ आ गया। अब इमेजिन करो, अब तुम्हारे पास 4 यूनिट सेल है, तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल है, 1 और 2 मिला करके, और 7 8 मिला करके 1 यूनिट सेल है। तो ये एज है, और एज के सेंटर पे देखो अब एटम रखा हुआ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ कि कितने तुम्हारे पास यूनिट सेल है, 4, और कहां पर रखा हुआ है वो देख के, अगर तुम देखोगे प्रॉपर्ली, देख के तुमको समझ में आए, वो कहां पर रखा हुआ है, एज के सेंटर पे रखा हुआ है। ये दोनों एक हो गए, ये दोनों एक हो गए, एज के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, एक एटम रखा हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो एज के सेंटर पे रखा हुआ है, ये कितनों में बटा हुआ है, 4 यूनिट सेल में बटा हुआ है। तो एक में कितना जाएगा, 1/4। समझ आ गया। जब वो 8 में बटा था तो कितना गया था, 1/8, तो ये कितना जाएगा, 1/4, क्योंकि 4 में बटा हुआ है। तो 1/4 ऑफ एन एटम कंट्रीब्यूट्स टू 1 यूनिट सेल। सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी। क्लियर हो गया, 4 यूनिट सेल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका भी आधा करूंगा। 4 यूनिट सेल का क्या करूंगा मैं, 2 यूनिट सेल कर बनाऊंगा। अभी 2 यूनिट सेल कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनो। 1 2 को मिला दिया, और क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो 3 4 को मिला दिया, 1 2 3 4 एक साथ पूरा मिला दिया, ये एक यूनिट सेल बन गया। 7 8 5 6 7 8 इन सबको क्या कर दिया, एक साथ मिला के एक यूनिट सेल बना दिया। तो अब मेरे पास कितने, 2 यूनिट सेल, एक तो 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन है, और एक 4 5 6 7 8 का कॉम्बिनेशन है। समझ आ गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा एक यूनिट सेल है, ये पूरा एक यूनिट सेल है। अब बताओ एटम कहां बैठा हुआ है, अब एटम बैठा हुआ है फेस पे। इमेजिन कर पा रहे हो आप, कहां बैठा हुआ है, फेस पे। तो जब 2 यूनिट सेल है तो वो कहां पर बैठा हुआ है, फेस पे। तो फेस सेंटर, समझ आ गया, कहां बैठा हुआ है एटम, फेस सेंटर। अब मुझे बताओ, फेस सेंटर बैठा हुआ है तो ये एटम कितनों में डिवाइडेड है, एक इसमें आधा गया होगा और उसमें आधा गया होगा, क्योंकि 2 यूनिट सेल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ पार्ट ऑफ एन एटम कंट्रीब्यूट्स टू 1 यूनिट सेल। अगर वो फेस सेंटर पे बैठा हुआ है तो एक यूनिट सेल में कितना जाएगा, आधा जाएगा। समझ आ गया। एज सेंटर पे बैठा हुआ है तो एक यूनिट सेल में कितना जाएगा, 1/4 जाएगा। कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो एक यूनिट सेल में कितना जाएगा, 1/8 जाएगा। क्लियर है। अब इमेजिन करो, अब इसका भी आधा करेंगे, आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं 1 यूनिट सेल लेता हूं, 1 यूनिट सेल मतलब ये पूरा बड़ा क्यूब ले लूंगा। जब मैं पूरा बड़ा क्यूब ले लूंगा तो बताओ एटम कहां बैठा है, एटम बॉडी के सेंटर पे बैठा हुआ है, और पूरा का पूरा एटम बॉडी के अंदर आ रहा है। तो मैं बोलूंगा पूरा 1 एटम, ये पहले लिख देता हूं कहां पर है,
ये पूरा अगर एक क्यूब कंसिडर किया तो बॉडी सेंटर पे आया, और पूरा 1 एटम क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एटम कहाँ आ रहा है, पूरे क्यूब के अंदर आ रहा है, यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो यहीं पे आपको ये चीज इमेजिन करनी है और उसको समझना है, उसको याद भी करना है कि जब एटम कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो जब कोई भी एटम जो कॉर्नर पे बैठा होगा वो कितने में बटा हुआ होगा, 8 यूनिट सेल्स में बटा हुआ होगा। उसको आपको इमेजिन करना है और आपको याद भी रखना है उसको कि एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा जाएगा, 1/8 पार्ट जाएगा। एच सेंटर पे बैठा है तो 1/4 पार्ट जाएगा, फेस सेंटर पे बैठा है तो हाफ पार्ट जाएगा, और अगर लास्ट में क्या है आपका बॉडी सेंटर पे बैठा है तो पूरा का पूरा एक एटम क्या होगा, वो यूनिट सेल के अंदर रहेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अभी टैबुलर फॉर्म में भी समझाऊंगा, ये आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, नहीं समझाया तो वापस से रिवाइंड करके इसको देखिए, आपको पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इसको समझने का। समझ आ गया? इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन है, इसी वजह से ये चैप्टर आपको 12th में पढ़ाया जाता है, ना कि 11th में। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसको समराइज करता हूं मैं, आइए देखिए। ठीक है, आइए इसको हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ एटम, लोकेशन ऑफ एटम में सबसे पहले कॉर्नर की लोकेशन हो सकती है, दूसरा बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर, और चौथा एंड सेंटर। ठीक है, एज सेंटर बोल दीजिए, एज सेंटर। ठीक है, चलिए भी, तो ये 4 आपको बता दिए मैंने। ठीक, अब इसके बाद लोकेशन क्या, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल्स। कॉर्नर पे रखा होगा तो कितने यूनिट सेल में शेयर होगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल। समझ आ गया? ठीक है, लोकेशन ऑफ एटम, एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, समझ आ गया? यानी अगर कॉर्नर पे रखा है तो कॉर्नर पे सिर्फ यहीं पे एटम रखा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 8 का कॉर्नर पे नहीं रखा हुआ है। ठीक है, एक एटम की बात कर रहा हूं मैं। अगर तो लोकेशन ऑफ एटम अगर कॉर्नर है, तो अगर कॉर्नर पर रखा हो तो एक एटम कितने में बटा हुआ होता है, 8 में बटा हुआ होता है। समझ आ गया? अभी बताया था मैंने। ठीक है, नहीं समझा वापस रिवाइंड करके देखो, उसको पक्का याद करना जरूरी है। और एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 ऑफ द एटम। समझ में आ गया? 1/8 होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, बॉडी सेंटर में क्या होगा, कितने से एक ही से शेयर होता है और पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों? बॉडी सेंटर की बात किए तो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर आता है। फेस सेंटर में कितने से होता है, फेस सेंटर में क्या बोला था मैंने, 2 में बटा हुआ होगा। क्लियर करो, ऊपर के 4, बाजू के 4 मैंने क्या कर दिए थे, ये यानी इस साइड के 4 उस साइड के 4 दोनों मिला दिए थे, तो 2 में बटा हुआ था। तो कितने था, 2 यूनिट सेल में शेयर था, और एक में कितना होगा, 1/2। समझ आ गया? क्लियर है? एज सेंटर्ड, एज सेंटर में कितने में, 4 में बटा हुआ होता है। क्लियर है? बताया था मैंने, ये 2 मिलाओ, वो 2 मिलाओ, वो 2 मिलाओ, वो 2 मिलाओ, तो टोटल कितना हो गया, 4, और एक में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। क्लियर है? अभी न्यूमेरिकल में काम आएंगी ये सारी चीजें। समझ आ गया? जो क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस वगैरह में आते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, यही आपको रिक्वायर्ड होगा उसके अंदर, तो याद करना जरूरी है बहुत आपको अच्छे से इसको। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, ये मैंने आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में समझा दिया। अब मैं आपको क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं। अब हम लोग क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर है। ये सबको आपको अभी याद रखना है। ठीक है, चलो भाई, आ जाओ। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बोले सर पढ़े तो सही, हाँ आप लोगों को बताया था मैंने, आप लोगों को यूनिट सेल्स के 2 क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने। पहले वाला क्या बताया था, चाय तो गर्म थी, याद है? उसमें सबसे पहला क्या था, क्यूबिक था। क्यूबिक में मैंने आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर याद कराया था, क्या था, 3241121। तो क्यूबिक का क्या नंबर था, 3 था ना क्यूबिक में। तो क्यूबिक जो है, क्यूबिक में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, क्यूबिक में आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल वाला स्ट्रक्चर, आपका फेस सेंटर और आपका बॉडी सेंटर, ये 3 टाइप के यूनिट सेल्स आपको क्यूबिक में मिलते हैं। हम इसी के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं। आइए मैं आपको अब समझाता हूं। सबसे पहले इसको आप कहेंगे SCC, क्या बोलेंगे, SCC, नाम याद रखना है, इसको कहेंगे SCC, यानी क्या, सिंपल क्यूबिक सेल।
क्या होता है एससीसी? सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल में मैंने आपको बताया था कहाँ होंगे एटम, सिर्फ कहाँ होंगे? सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे होंगे। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होंगे एटम्स आपके सिर्फ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। तो एटम्स कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे, इधर 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 इधर। ठीक है, ये एटम्स आपस में टच कर रहे हैं भाई, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको दूर दूर बनाया गया है। ठीक है, तो एटम्स कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। तो जहां जहां एटम्स को रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर कितना लैटिस पॉइंट है? यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट्स 8 है। कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? 8। समझ आ गया? ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। लैटिस पॉइंट्स कितने हैं? 8 हैं। अब मैं आपको पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने? यानी बेसिकली मैं Z निकालने की बात कर रहा हूँ, Z पूछ रहा हूँ आपको। Z बोलते हैं उसको, तो एनसीईआरटी में Z दिया हुआ है और नेशनल लेवल पे Z इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में, बताओ। तो आपको बताया मैंने कि कॉर्नर का ये जो एक कॉर्नर का एक जो एटम होता है वो यूनिट सेल में कितना आता है? सिर्फ 1/8 पार्ट आता है उसका। कितना आता है? 1/8 पार्ट आता है। तो इसका 1/8, इसका भी 1/8 आएगा। इमेजिन कर लो जरा, इसका भी 1/8 आ रहा होगा। बाकी तो दूसरे अलग अलग और भी क्या होंगे यूनिट सेल, वो उनमें बटा हुआ है। तो इसका भी 1/8 आएगा, इसका भी 1/8 आएगा, इसका भी 1/8 आएगा, इसका भी 1/8 आएगा, तो इसका भी 1/8 आएगा। समझ आ गया? यानी हर कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा दे रहा है? नींबू का, आपको पता है ना, नींबू का 8वां हिस्सा दे रहा है। समझ आ गया? इमेजिन कर पा रहे हो? तो इस तरीके से आपका 1/8 पार्ट, तो इसका 1/8, इसका 1/8, सब 1/8 को ऐड कर दो। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ऐसे कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 8 टाइम ऐड करना पड़ेगा, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर लो। बात तो एक ही है ना। तो 8 इंटू 1/8, 8 कैंसिल, क्या बचेगा? 1। समझ आ गया? यानी इसका 1/8 नींबू, इसका 1/8 नींबू, अगर वो सब नींबुओं को मिला देंगे तो पूरा एक नींबू बन जाएगा। मतलब कॉर्नर्स वाले 8 के 8 मिलकर के क्या करते हैं? एक एटम पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ आ गया? देखने में तो लग रहा है कि इस यूनिट सेल में 8 एटम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक जो एटम है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही क्या हो रहा है? इस यूनिट सेल में आ रहा है। बाकी जो पार्ट्स है वो क्या है? ऊपर नीचे वाले आजू बाजू वाले यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है, वो उनमें कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 है, लेकिन नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं? 8 है। समझ आ गई बात? क्लियर है? याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलो भाई, सिंपल क्यूबिक के बाद क्या है? अब मैं आपको कराता हूँ फेस सेंटर, और उसके बाद फिर हम लोग बॉडी सेंटर। इसको थोड़ा और इमेजिन करवा दूं क्या? एक इमेजिन करवा देता हूँ, देख लो ये कैसा है। ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसा है। वो जो एक्चुअल पिक्चर है ना 3D में, वो कुछ इस तरीके से है। वो क्या है? कुछ इस तरीके से पिक्चर है एक्चुअल। ये ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ये जो है आप अगर अब इमेजिन कर पाए इसको, तो ये कैसा है? ये बेसिकली एक कॉर्नर पे देखो नींबू का कितना हिस्सा आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो? कुछ नींबू का सिर्फ 1/8 पार्ट आ रहा है ना। तो एक कोने में कितना आ रहा है? सिर्फ उसका 1/8 पार्ट आ रहा है। बाकी जो है उसके 7 पार्ट जो है वो अलग अलग यूनिट सेल्स में क्या है? डिवाइडेड है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, SCC। क्लियर है? ठीक है ना। इस तरीके से फिर आगे जा करके अब क्या करेंगे हम लोग? हमारा FCC और BCC पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, फर्स्ट वाला आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, सेकंड वाले पे जाते हैं। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला आपका है BCC। BCC यानी क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हाँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। BCC में क्या होगा? ये आपके पास क्या है? ऐसे ऐसे आपके पास एक यूनिट सेल है क्यूबिक वाला। ठीक है ना। इसके कॉर्नर्स पे तो एटम्स हैं ही हैं, और कॉर्नर वाले सब मिला करके कंट्रीब्यूट कितना करते हैं? 1। समझ आ गया? सबका एक अट्ठा नींबू अगर लेंगे, 1/8 नींबू अगर लेंगे और सबको मिलाते जाएंगे तो वो 1 बनेगा। और बॉडी के सेंटर में एक यहाँ पर भी रखा हुआ है। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास, अगर मैं आपसे लैटिस पॉइंट पूछूं तो बताओ कितने होंगे? कितनी जगह पर एटम रखा हुआ है? यहाँ पर 8 और ये एक 9, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9।
समझ आ गया, 8 कॉर्नर पे, एक बॉडी के सेंटर पे, लैटिस पॉइंट 9 है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 8 इंटू 1/8, ये कौन से, ये कॉर्नर वाले, प्लस बॉडी सेंटर का पूरा काउंट होता है, बताया मैंने आपको 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, टोटल मिला के कितना हो गया 2। तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। जेड का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। लेकिन लैटिस पॉइंट कितने हैं, 9 है, जहां पर एटम्स को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आखिरी हमारा बच जाता है जो कि क्या है, एफसीसी। एफसीसी क्या है, एफसीसी में आपको पता है फेस के सेंटर पर भी होगा, है ना, यानी कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और साथ साथ में फेस के सेंटर पे भी होगा। फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन आपको बताया था मैंने, कितना कंट्रीब्यूशन होता है बताओ जरा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आप जानते हैं कितना होने वाला है हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन होने वाला है हाफ, बताया था मैंने आपको। चलिए उसको बताता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ। लैटिस पॉइंट कितना होगा, कहाँ कहाँ एटम रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है 8 कॉर्नर पे, प्लस कितने फेस सेंटर होंगे, 6 फेस है, तो 6 फेस सेंटर होंगे, हर फेस का एक सेंटर होगा, समझ आ गया। तो ये कितना हो गया 6, यानी कितना होगा 14 लैटिस पॉइंट्स होंगे, समझ आ गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसको आप समझने की कोशिश करो। देखो ये जो है एक फ्रंट और एक बैक का है, ठीक है, तो ये लैटिस पॉइंट तो 14 हो गए। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, आओ समझते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। कॉर्नर वाले सब मिला करके अभी बताया मैंने कितना होगा, 8 इंटू 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, सब मिला करके कितना होगा 8 इंटू 1/8, यानी क्या होगा 1, ठीक है। ये सब कौन सा है, कॉर्नर वाले, प्लस फेस सेंटर वाले। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ का होता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। और टोटल कितने फेसेस है, 6, तो 6 इंटू हाफ, समझ आ रहा है कैसे किया। इसका आधा लेंगे, ये आधा एटम, 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 समझ आ गया। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6, समझ आ गया। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ऐसे 6 बार हाफ लोग ऐड करेंगे, मतलब 6 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा, देखो ये कौन सा है, फेस सेंटर, तो 3 + 1 मिला करके कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही, एक पूरा मिला करके कॉर्नर के सब मिला करके एक एटम बनेगा, और फेस सेंटर के सब मिला करके 3 एटम बनेंगे। ऐसे टोटल एटम फेस सेंटर में कितना होंगे, 4 होंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो जो आपको क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में था वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, लैटिस पॉइंट समझा दिया, नंबर ऑफ एटम्स आपको समझा दिए मैंने कि यूनिट सेल में कितने होंगे। याद करना है, सारी चीज़ें याद करना है। कॉर्नर वाला एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8, फेस सेंटर वाला 1/2, एच सेंटर वाला 1/4, समझ आ गया। बॉडी सेंटर वाला पूरा का पूरा 1, समझ आ गया। यूनिट सेल में क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप है, क्यूबिक क्यों पढ़ रहे हैं मैंने कहा हमारे सिलेबस में क्यूबिक ही है, हमको वही पढ़ना है। तो क्यूबिक के कितने टाइप के और यूनिट सेल्स है, 3, कौन कौन सा, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, यानी क्या, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। एससीसी में कितने एटम्स होते हैं, एससीसी में लैटिस पॉइंट 8 होंगे, एटम्स एक ही होगा, एक ही एटम होगा वहां। बीसीसी में कितने एटम होंगे, लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, बीसीसी में लैटिस पॉइंट कितने, 9, कैसे 9, 8 कॉर्नर एक बॉडी का सेंटर, 9 हो गए। कितने एटम होंगे, 8 कॉर्नर का मिला के 1 और बॉडी सेंटर का मिला के 1, टोटल मिला करके 2। उसके बाद तीसरा क्या है, एफसीसी, एफसीसी यानी क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होगा बताओ, लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 तो कॉर्नर वाले, 6 आपके कौन से हैं, 6 आपके फेस सेंटर, यानी टोटल मिला करके 14 क्या है इसके लैटिस पॉइंट्स है। एटम कितने बताओ, कितने एटम है उसके अंदर, एटम कितने, कॉर्नर वाले मिला करके 1 बनेगा, और फेस सेंटर कितने हैं, 6, फेस कितने हैं 6, तो उसमें हर एक फेस पे से आधा कंट्रीब्यूट करता है, मतलब टोटल 3, तो 3 + 1 मिला करके 4 उसके अंदर फेस सेंटर में क्या होंगे, एटम्स होंगे। समझ आई बात, क्लियर है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स का या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। तो अगर इसको बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए आने वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होंगे। समझ आई बात, क्लियर है। तो ये जो है अच्छे से करिए, ये लेक्चर को बहुत अच्छे से आपको रेडी करना है, बहुत अच्छे से रेडी करना है, समझ आ गया। वरना आगे के नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो सबके सब बाय हार्ट करके आना अगले लेक्चर के लिए। क्लियर हो गया, समझ आ गया।